56 साल के राहुल गांधी हो गए हैं और कौन सा जो है बना दिए, बता दीजिए हमसे। काहे क्यों नहीं, वो भी तो है, अपने को युवा कहते हैं और बुढ़ौती घेर लिए उनको, और आज तक शादी नहीं की है, और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री का सपना देखते हैं। छात्र युवा जो छात्र होता है देश का भविष्य है, और अब तक 155 पेपर लीक हो चुके, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब तक आप 155 पेपर लीक हुए, और कांग्रेस के पार्टी में कितने पेपर लीक हुए, आपने इसको उद्घाटित किया है? अगर कांग्रेस अच्छी होती, सपा के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में पेपर छपवा के लिखवाया जाता था, चाहे वो लॉ का पेपर हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र का पेपर हो, चाहे उसका पेपर हो, सबको बैठ के लिखवाया जाता था, और बिना लिखे ही पास कर जाते थे बच्चे, और उनकी नियुक्ति भी पत्र दे दिया जाता था। ये क्या अच्छा था? इसको आप बहुत अच्छा मानेंगे? सपा की बात कर रहे हैं आप। मैं सपा की बात नहीं, मिश्रा जी मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर वो अच्छे होते तो आप आते क्यों? उनसे लोग दुखी हो गए थे तभी आपको लाया गया, और आपकी सरकार में आके फिर वही हाल है, जिम्मेदार हो रहा है। विश्व की ये कमान है, विश्व का ये आगाज है कि आज जो है विश्व ने जो है मोदी को जो है अपने सर आंखों पे बैठाया है, और इतने देशों से उनको राष्ट्र सम्मान मिला है। ये ऐसे ही नहीं मिल गया है, ये भारत के लोगों ने वोटिंग खाली नहीं कर दिया है कि उनको मिल गया है। उस देश ने समझा है कि इस व्यक्ति में कुछ क्षमता है, दम है, तभी उसको ये कुछ चीजें मिली हैं। किसी एक आदमी के खाली बोल देने से या पार्टी काकरोच बना देने से और फलाने बनाने से नहीं होता है। इस देश की सुंदरता तभी है जब पूरे जनमानस को एकत्र करके उसको निचोड़ना, उसको एकत्र करना, उसके मानस मंथन को, उसकी भारतीय संस्कृति परंपरा के नींव को मजबूत करना है। ये है मोदी का विजन। मिश्रा जी मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है, आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाते हैं, हाँ, प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो कहते हैं भारत एक युवाओं का देश है, ये गर्व की बात है, और वास्तव में ये गर्व की बात है। लेकिन भारत का युवा तैयारी करता है, पेपर देता है, बरसों बरस तैयारी करता है, उसके माँ बाप उसके लिए परेशान होते हैं, उसके लास्ट में पेपर लीक हो जाता है। तो ऐसे में युवा भारत युवा क्या करेगा? इसको मैं सही आप कह रहे हैं, ये वास्तव में लीक होना, ये भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है जहाँ पे सभी का दायित्व बनता है, हर भारतीय का दायित्व बनता है कि इसमें एक सहयोग की प्रासंगिकता को रखा जाए, एक सहयोग प्रदान करे। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का अगर हम सहयोग नहीं करेंगे तो उस चीज़ को हम नहीं पा सकते हैं। अगर पेपर लीक कहीं हुआ है तो उसके ऊपर जांच होनी चाहिए, और ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पे अगर दूसरी तरीके से ऑनलाइन की व्यवस्था भी अगर कर दी जाए ताकि पेपर उसी स्टैंड में वो दिया जाए, तो वो भी एक इस पे पूरा बैठक होनी चाहिए अपोजिट पार्टी की भी और सबकी, तभी हम जो है इसको पूरा कर सकते हैं। मिश्रा जी देश की जनता सहयोग कर रही है, एक पेपर, 2 पेपर, 10 पेपर आम बात होती है, अब तक 155 पेपर लीक हुए हैं। अच्छा ठीक है, हम मानते हैं, तो क्या हुआ, उससे जो है वो शिक्षा मंत्री को जो है हटा देने से सही हो जाएगा? आपके इस व्यवस्था को कहाँ कमी है उसको ढूंढना पड़ेगा, और उस व्यवस्था को फिर पूरे अपोजिट पार्टी के लोग लीडर भी बताएं उनकी क्या राय बात है, क्या करना चाहिए कि हम जो है इस लीक को बंद कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस देश के सारे बच्चे जो है उस तरह का काम कर रहे हैं, जो अराजक तत्वों के साथ जुड़ गए हैं, मंच साझा कर लिए हैं, वो गलत है, हम ये बात कह रहे हैं। तो देश की एलआईयू क्या फेल है कि उसको पहचान नहीं पा रहे? एलआईयू कहाँ घूमेगी? आपके हर जगह आपके भीड़ में एलआईयू घूमेगी। आप स्टूडेंट हो, आपने किसी को, शरीफ लड़की को या लड़के को धक्का मार दिया पीछे से या ईंटा मार दिया, उसके सर पे फूट गया, तो वो तो प्रशासन जिम्मेदार होगी ना, एलआईयू जिम्मेदार होगी। एलआईयू को ये नहीं मालूम था कि ये बच्चे जो है यहाँ पे इतनी अराजकता उग्र रूप ले लेंगे, और इस तरह का वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है एक सहन शक्ति होती है, उनके अंदर कर्मठता होती है, उनके अंदर धैर्यता है। लेकिन हमारे देश के नेता, ये जो अपोजिट पार्टी के लोग हैं, वो गुमराह कर रहे हैं। अगर देश बचाना है, अगर देश के तिरंगे की शान पे रखना है, तो तिरंगे का शान को, उनके हर बात को वचनों के रूप में निभाना चाहिए, और हर पार्लियामेंट में, राज्यसभा लोकसभा में रखना चाहिए, और अपनी बातों को पुरजोर से रखें, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे बसपा सुप्रीमो मायावती हो, चाहे कोई भी हो। हम ये कह रहे हैं कि आप जो है अराजकता फैलाने से अच्छा है कि अपने देश के विचारधाराओं को रखें, और तब अगर कोई नहीं मानता है तब उसको आप वोट के द्वारा हटाइए और जो है उसको ख़त्म करिए। मिश्रा जी आप एक आखिरी सवाल है, आप योगाचार्य हैं, योग के सिखाते हैं, योग लोग कराते हैं, एक योग के माध्यम, योग गुरु के माध्यम से बताइए, पिता के माध्यम से बताइए कि वो छात्र 35 दिन से लगातार वहाँ बैठे थे, सरकार ने ध्यान नहीं लिया, तो आखिर उनकी मजबूरी क्या हो गई फिर?
तो ये बताइए, क्या सरकार जो है मजबूरी, ठीक है, हमारे केंद्रीय मंत्री एक गए थे वहाँ पे और उन्होंने राहुल गांधी से 34 दिन बाद गए, सुनिए 34 दिन बाद गए सर, गए थे, और उससे पहले सचिव गए थे, पूरे लोगों ने वो किया, पुलिस प्रशासनिक जितने बड़े अधिकारी थे वो गए थे, बच्चों से बात की कि आप लोग क्यों मतलब बैठे हैं या क्या वो कारण है। नीट की परीक्षा हो, चाहे आपके शिक्षा की परीक्षा हो या रेलवे की परीक्षा हो, इन सब का जो है एक समाधान एक कोर कमेटी बनानी चाहिए। चाहे रेलवे का डिपार्टमेंट हो वो रेलवे जिम्मेदार होगा, शिक्षा का डिपार्टमेंट हो वो शिक्षा जिम्मेदार होगा। तो इसके ऊपर एक 3 कमेटियों को बैठाया जाए। ये सरकार से बैठ के उठ के बात करने की वाली चीज़ें हैं, और जब तक बात नहीं होगी तब तक इसका हल नहीं निकलेगा। देखिए आपने योगी के रूप में बहुत सही बात कही, जो विभाग का अध्यक्ष उसकी जिम्मेदारी होगी, लेकिन सरकार जिम्मेदारी भाग क्यों रही है, फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं भागना चाहिए भाई, ये सरकार की भाई कोई भी अगर हरकत प्रदेश में या देश में होती है उसका जिम्मेदार केंद्र सरकार और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट होती है, और उसी की जिम्मेदारी है, वो भाग नहीं सकता है, उसको सवालों का जवाब देना ही होगा, चाहे बच्चों का हो, चाहे बुजुर्गों का हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे सभी का, ये देना ही पड़ेगा।